धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमें सुखी जीवन चाहिए। हमें यानी हम सबको, आपको भी, आपके पड़ोसी को भी, आपके परिवार वालों को भी, आपके मित्रों को भी, सबको, हर मनुष्य एक सुखी जीवन जीना चाहता है, क्योंकि सुख ही जीवन का उद्देश्य है। आप ये कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यानी एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, भारत, उस देश को आपने हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दिया। तो क्या किसी भी देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने से या किसी भी नाम को बदलने से क्या वहाँ के लोग सबके जीवन में सुख आ जाएगा, अभाव मिट जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, बीमारी मिट जाएगी, दुख दर्द मिट जाएगा, रिश्तों की ज़बरदस्ती मिट जाएगी? है क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से क्या लोगों के जीवन का दुख मिट जाएगा? क्या आप ऐसा दावा करते हो कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया सब आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में और सब प्रसन्न हो जाएंगे, सारी चोरी, अपराध, गुंडागर्दी, धोखाधड़ी सब खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? क्या फर्क पड़ता है अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो भी न भी हो? हमारे पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा विधि होनी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि किस प्रकार सभी लोगों को समृद्ध और सुखी किया जा सके। हमें एक सुखी समाज का निर्माण करना है, फिर चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो या मुस्लिम राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र हो, सुखी समाज का निर्माण करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो रैली निकाल कर आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बना दो, और उस रैली निकालने में भी आप भी परेशान हो रहे हो और दूसरे भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप भी बीमार पड़ गए थे। 150 किलोमीटर तक पैदल चलना किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। ये ज़बरदस्ती अपने साथ करना है और ज़बरदस्ती सबके साथ भी करना है। क्यों करना खुद के साथ ज़बरदस्ती? क्या जब आप छोटे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आप खुद के साथ ज़बरदस्ती होने देते थे? क्या आप ज़बरदस्ती करते थे? या आपको मज़ा ज़बरदस्ती करने से आता था? नहीं, आपको खेलने से मज़ा आता था, आपको आज़ादी पे मज़ा आता था। तो आपका मज़ा ज़बरदस्ती पर डिपेंड नहीं था कि आप 150 किलोमीटर चलो फिर आपको मज़ा आएगा। तो जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। हम भी खुश रहे, साथ में सभी खुश रहे। कोई भी नाम हो, बोली आप, मेरा नाम श्रवण है और अगर मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी रख दूँ तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा? नाम बदलने से क्या होता है? आपके पास ऐसी कोई सिस्टम होना चाहिए, आपके पास ऐसा कोई होना चाहिए प्रक्रिया जिससे लोग खुश, लोगों के जीवन में सारे अभाव मिट जाए, दुख दर्द मिट जाए, गरीबी मिट जाए, बीमारियां मिट जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ आप लेकर आओ, ऐसी कोई प्रक्रिया लेकर आओ, ऐसी कोई व्यवस्था लेकर आओ कि लोग बुद्धिमान बने, लोग होशियार बने, लोग क्रिएटिव बने, नई नई चीज़ें बनाएं, जैसे कि चाइना वाले लोग बना रहे हैं, अमेरिका वाले आविष्कार नए नए करते रहते हैं। तो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में आपका क्या योगदान है? अगर मुझे कोई कहे कि 150 किलोमीटर पैदल चलो तो पहले तो मैं ही इनकार कर दूंगा कि मैं इस 150 किलोमीटर चलने में दुखी महसूस करूंगा, इसीलिए मैं नहीं चलूंगा। अगर ये वीडियो बनाने में मुझे दुख महसूस होता तो मैं नहीं बनाता। खुशी पाना, आनंद पाना, ये जीवन का उद्देश्य है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, कुछ ऐसा लेकर आओ दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। अगर वाकई में कुछ भला करना चाहते हो तो ऐसा कुछ लेकर आओ जिससे सबके जीवन में सुख आ सके। ऐसा न हो कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं हो। अभी मैंने आपका देखा था इंस्टाग्राम पे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास 900 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ऐसा उसमें बताया गया था। पता नहीं कितना सच है। तो अब आपके पास 900 करोड़ की संपत्ति है और कुछ लोग ऐसे हैं इसी देश में जो आपके पीछे चल रहे हैं, वो एक दिन में 900 रुपये भी नहीं कमाते।
तो क्या आप इस स्थिति को अच्छी स्थिति मानते हो कि आपके पास तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया है और कुछ लोग जो 100 200 500 रुपये भी दिन में कमा नहीं पाते, और नीचे जाओ तो कई ऐसे लोग हैं जो सड़क पर खड़े खड़े भीख मांगते हैं, कई लोगों को खाना तक नहीं मिलता, और आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप ये कहो कि सुखी राष्ट्र बनाना है, सुख, लोगों के जीवन में सुख लाना है, और मेरे पास सुख लाने की ये तरीका है, ये मेरे पास प्रोसेस है। इस तरह से हम सब मिलकर करेंगे तो हम सब सुखी होंगे। किसी को किसी अभाव में जीना नहीं पड़ेगा, किसी को बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे हम दुनिया से अस्पताल कम करेंगे। जब हम सभी सुखी होंगे तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ लेकर आओ धीरेन्द्र शास्त्री जी, तब कोई मजा आए।